जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अप्सराओं का और ऋषि श्रृंग का मेल पूरी तरह से शुरू हो गया और पूरी तरह से अप्सराएं भी इस कोशिश में लगी हुई हैं कि किसी भी तरह से ऋषि श्रृंग उनकी बातों के जाल में फंस जाएं। और हुआ भी यही। इस तरह से उन्होंने अपनी वस्तुओं को, अपनी चीज़ों का आकर्षण उनको दिखाया, तो उसका प्रभाव ऋषि श्रृंग पर क्या पड़ा। क्या ऋषि श्रृंग अप्सराओं के साथ वहाँ जाने के लिए माने कि नहीं, उसको हम जानते हैं आज के श्लोक में। तो आज के श्लोक में क्या कहा गया है? श्रुत्वा तु वचनम तासाम सर्वासाम हृदयम गमम गमनाय मतिम चक्रे तम च न्यूस तथा स्त्रेहा। अब पूरी तरह से अप्सराओं का तो पूरा यही उद्देश्य था कि वो ऐसे शब्दों का, ऐसे आकर्षणपूर्ण वातावरण को वो ऋषि श्रृंग के सामने रखें कि ऋषि श्रृंग के सामने ना करने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। और जिस तरह का वातावरण, जिस तरह की विचारधारा को अप्सराओं ने ऋषि श्रृंग के सामने में रखा, तो उनकी सभी बातों को सुन करके, और वो बातें हृदयम गमम, अरे बहुत ही मन को भाने वाली थी। क्योंकि अप्सराओं ने तो आकर्षण में बांधना ही था ऋषि श्रृंग को, तो उसने ऐसी बातों का, ऐसे विचारों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि उन शब्दों के, उन विचारों के, उन बातों के आकर्षण से ऋषि श्रृंग अछूते नहीं रह सके। उनको उनकी सारी बातें मन को भाने वाले लगी। और क्या किया उन्होंने? और जब सारी बातें उनको अच्छी लगने लगी तो गमनाए मतिम चक्रे, तो उन्होंने अप्सराओं के साथ राजा रोमपाद के राज्य में जाने का पूरी तरह से मन बना लिया। तो गमनाए मतिम चक्रे अर्थात अप्सराओं के साथ उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि मैं हर हालत में तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं उस राज्य व्यवस्था को देखूंगा कि यहाँ के और वहाँ के वातावरण में क्या अंतर है। तो विचारों का, भावनाओं का, सुंदरता का कितना महत्व है, ये पूरी तरह से वाल्मीकि ने सबके सामने प्रस्तुत किया। और ऐसे आकर्षण वाले वातावरण में हमें करना क्या है, वो भी सीखना है कि आकर्षण वाले वातावरण के होते हुए भी हमें क्या है कि आकर्षणों से अपने को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना है और उसके अनुसार अपने पर उन परिस्थितियों में ढलने से अपने को रोकना है या नहीं। ये पूरी परिस्थिति वाल्मीकि लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पर आकर्षणों से कोई अछूता नहीं रह सकता। जब बड़े बड़े ऋषि नहीं रहे तो सामान्य लोग कैसे हैं, इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है कि कुछ भी हो मैंने ये करना है, ये निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। तभी कहा है कि गीता बार बार कहती है कि आकर्षण वाले वातावरण में रहो, तब देखो कि आप अपने पे नियंत्रण कर सकते हो कि नहीं। अगर आप आकर्षण से परे रहोगे तो उस समय तुम अपना कैसे अपनी परीक्षा करोगे कि वो आकर्षण वाले पदार्थ तुमको आकर्षित करते हैं कि नहीं। आकर्षण वाले पदार्थों के बीच में रह करके जो आकर्षित नहीं होता वही वास्तविक मनुष्य है। यही गीता भी कहती है और हमारे सभी ग्रंथ भी कहते हैं। तो इन सब से जुड़िए, अपने जीवन को नियंत्रित कीजिए, राममय जीवन को बनाइए और चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए।